पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला। शब्दों को बोलते समय हमारे मुख से बहुत सी छोटी छोटी ध्वनियां, आवाजें निकलती हैं। ये इतनी छोटी होती हैं कि इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे गुलाब बराबर ग जमा उ जमा ल जमा आ जमा ब जमा अ। नदी बराबर न जमा अ जमा द जमा ई। हाथी बराबर ह जमा आ जमा थ जमा ई। इन शब्दों की दी गई ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन ध्वनियों के संकेत चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। बोलने योग्य वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण के भेद। वर्णों के मुख्य दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। क स्वर, जिन ध्वनियों वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किसी अन्य वर्ण की मदद के बिना किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं जो इस प्रकार हैं: अ आ इ ई उ ऊ रि ए ऐ ओ औ अंग अह। ये ध्वनियां अयोगवाह हैं। आ अनुनासिक है जिसे चंद्र बिंदु से दिखाते हैं। ख व्यंजन, जिन ध्वनियों वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की मदद लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं जो इस प्रकार हैं: क ख ग घ ड़ा, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह, ड़ ढ़। ये दोनों आगत अथवा अन्य भाषाओं के प्रभाव से विकसित ध्वनियां हैं। सामान्य रूप में सभी व्यंजन वर्णों में अ स्वर जुड़ा होता है। इन्हें स्वर रहित दिखाने के लिए इनको हलंत रूप में लिखा जाता है। वर्णमाला, सभी स्वर और व्यंजन वर्णों को एक निश्चित क्रम के अनुसार जब माला के रूप में व्यवस्थित करके लिखते हैं तो इस वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला में पहले 11 स्वर और फिर 33 व्यंजन एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं। मात्रा, व्यंजनों के साथ मिलकर प्रयोग होने वाले स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं: अ कोई मात्रा नहीं, आ की मात्रा, ई छोटी ई की मात्रा, ई बड़ी ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। हिंदी में 11 स्वरों की 10 मात्राएं होती हैं। विशेष तथ्य: अनुस्वार, अंग। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है, जैसे हंस, सुंदर, पंख आदि। अनुनासिक, आ। अनुनासिक का उच्चारण गले और नाक दोनों से होता है, जैसे 5, गांव, सांप आदि। विसर्ग, अह। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रातः, प्रायः आदि। याद रखिए, ड़ ढ़ से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता। यह सदैव शब्द के बीच या अंत में आते हैं। समझिए, ड डफली, डमरू, ड़ पेड़, साड़ी, ढ ढक्कन, ढहना, ढ़ पढ़ना, सीढ़ी। संयुक्त व्यंजन अथवा अक्षर,
संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, जैसे क जमा श क्ष, त जमा र त्र, ज जमा ञ ज्ञा, श जमा र श्र। यही चार मुख्य संयुक्त व्यंजन हैं। द्वित्व व्यंजन, जब किन्हीं दो समान व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क जमा का कक पक्का, न जमा न नन प्रसन्न, च जमा चा चच सच्चा, म जमा मा मम चम्मच, ट जमा टा टट खट्टा, ड जमा ड डड हड्डी, द जमा दा दद मुद्दा। वर्ण रा के विभिन्न रूप। रा का रेफ रूप शर्म, धर्म, कर्म, गर्म, नर्म। र का पदेन रूप क्रम, नम्र, ग्रह, प्रयोग, शर्मीली नम्रता। ट्रक, ड्राइवर। पदेन र और री का अंतर समझिए। ग्रह, इसी प्रकार प्रथा, व्रत आदि शब्द हैं। गृह, इसी प्रकार प्रथा, वृत्त आदि शब्द हैं। हिंदी में स्वरों का प्रयोग। हिंदी भाषा में स्वर दो प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। मूल रूप में आ, आम। मात्रा के रूप में आ की मात्रा काला, उ, उन। उ की मात्रा गुलाब। व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राएं इस प्रकार से प्रयोग की जाती हैं। स्वर, मात्रा, शब्द। अ, कोई मात्रा नहीं। नल, आ की मात्रा। नाला, ई की मात्रा। गिनना, ई की मात्रा। दीपावली, उ की मात्रा। गुलाब, ऊ की मात्रा। फूल। री की मात्रा। कृपा, ए की मात्रा। केला, ए की मात्रा। पैसा, ओ की मात्रा। कोयल, औ की मात्रा। मौन। याद रखिए कि एक वर्ण पर एक बार में एक ही मात्रा लगती है, कभी भी एक साथ दो स्वरों की मात्राएं नहीं लगती। हमने सीखा, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के निश्चित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यंजनों के साथ प्रयोग किए जाने वाले स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं।